हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और आप लोगों को पता ही है इस टाइम सब अपने घर में सफाई में लगे हुए हैं। और मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग सिर्फ दिवाली पे ही सफाई करते हैं। मतलब वैसे तो नॉर्मली करते हैं लेकिन दिवाली पे ही क्यों डीप क्लीनिंग करते हैं। मतलब ये होता है ना कि और भी फेस्टिवल्स आते हैं हम उस पर इतना नहीं कर जितना हम दिवाली पे घर का एक एक कोना ऐसे क्लीन कर देते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जी आएगी, खुश होगी, हमारा घर जितना साफ़ सुथरा होगा उतना ही लक्ष्मी जी का हमारे ऊपर कृपा होगी। और देखिए यहाँ पर मैं ना किचन में ना ये जो बर्तनों का टोकरा है मैं इसको साफ़ कर रही हूँ ना। बहुत गंदा हो रहा था, मतलब 15 से 20 दिन हो गए थे तो इस पर ना हल्की हल्की मिट्टी लग रही थी। और आपको पता ही है वैसे ना आंटी बर्तन करते लेकिन जो कुछ काम होते हैं वो हमें खुद करने पड़ते हैं। अब मैं आंटी को बोलती भी हूँ लेकिन वो वही होता है कि अब पर ये ना ये होता है कि देखो खुद से करो और दूसरों से करवाने में ना काफ़ी फ़र्क होता है। अब मैंने यहाँ पे किया था, मैंने ना ऊपर की ना साथ साथ टाइल्स वगैरह भी धो दी। और मैं ना इतना संभाल के कर रही हूँ कि नीचे से मेरी अलमीरा है, ये ना फाइबर की है, तो अगर इसमें पानी चला गया ना तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए वजह से मैंने आंटी को भी नहीं बोला, मैंने सोचा चलो मैं अपने आप ही करती हूँ। और मैं जैसे जैसे पानी डाल रही हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा मैं उसको तभी हैंड टू हैंड वाइपर मार रही हूँ। और देखिए मैंने अपना टोकरा बिल्कुल चमका दिया है। और मुझे ना अभी ना जो किचन की टाइल्स वगैरह है वो भी मुझे वॉश करनी है। और अभी तो फ़िलहाल मैं रूम्स की क्लीनिंग करने में लगी हुई हूँ। अभी मेरे हॉल और बाहर वाला रूम हुआ है, अंदर का रूम अभी मेरा नहीं हुआ है। देखती हूँ उसे मैं आज करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके बाद मैं हॉल की क्लीनिंग करूँगी। और ना आगे मैंने आपके साथ ना यहाँ पे क्लिप्स शेयर किया। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि हम आरू की साइकिल लेकर आए हैं। तो यहाँ पे ना आज वो अपने पापा से ना साइकिल की प्रैक्टिस मतलब सीख रहा है। वो उससे ना अभी साइकिल चलानी आती नहीं है, तो मतलब उसे काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ना ये थोड़ी ना बड़ी साइकिल हम लेकर आए हैं। देखिए हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, हम सोचते हैं कि अगर हम कोई चीज़ लेकर आ रही है तो बच्चे के लिए कम से कम वो 4-5 साल यूटिलाइज़ हो। और ना ये साइकिल थोड़ी एक्सपेंसिव आई है, तो इन्होंने आरक बाबा बोल रहे थे कि ये ना कम से कम 5-6 साल इसको चला लेगा। तो अभी इसके हिसाब से थोड़ी बड़ी है लेकिन कोई बात नहीं, देखिए सीखेगा तो सब सीख जाएगा। तो वो ना सुबह को और रात को 11 बजे उसको ना साइकिल सिखाती है। तो मैं आपके साथ इसलिए आपको दिखा रही थी कि देखिए कैसे उसको सिखा रहे हैं गली में। तो मैंने उनकी ना ऊपर से ना क्लिप्स ले ली थी। और यहाँ पर देखिए मैं हॉल की क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ। और अब मेरे घर में सोफ़ा भी आ चुके हैं। और ना पता है क्या, जब से ना सोफ़ा आए हैं ना तब से ना अरे मुझे अपना घर ना कंप्लीट लगने लगा है। मतलब कि एक होता है ना कि तुम्हें अपने घर में कुछ इनकम्प्लीट लगता है। तो जैसे पहले मेरे घर में सोफ़ा नहीं था तो मुझे ना ऐसा था कि मेरे घर में कुछ कमी है। और जब से ना ये सोफ़ा सेट लगे हैं ना तो ऐसा था कि हाँ मेरा घर कंप्लीट हो गया। अब मेरे घर में कोई गेस्ट आएंगे तो मैं उनको बिठा सकती हूँ। हालांकि भी सेंटर टेबल नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगी। देखिए धीरे धीरे करके सब सामान आता है। एकदम से हम सोचे कि ये भी ले ले वो भी ले ले, ऐसा नहीं होता। अपने बजट के हिसाब से भी चलना पड़ता है, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। और बच्चों के साथ तो वैसे भी स्पेशली, क्योंकि बच्चों के आपको पता ही है आजकल इतने खर्चे हो गए हैं। और दो बच्चों के साथ तो एक दिल्ली जैसी सिटी में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ना मैंने ना जो ये कवर डाले हैं ना ये मैंने ना गली में से ही लिए थे। और ना गली में ना आपको पता है कि रेट ना सही मिल जाते हैं, उनके साथ ना हम अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने ये कवर डाल रखे हैं ये मैंने ना मतलब उसने मुझे 1500 के बताए थे और बार्गेनिंग करते करते वो मुझे 500 में दे के चला गया। आप सोचिए ना कि थाउजेंड्स मतलब उसने कम कर लिए। अगर हम यही चीज़ किसी शॉप पर लेने चले जाए तो वहाँ पर हम मतलब कितनी बार्गेनिंग कर लेंगे, मुश्किल से 50 की या 100 की, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। क्योंकि शॉपकीपर भी बोलेगा कि बहन जी आप मत लो, आप कहीं और से ले लो, एक होता है ना। और जो गली में मतलब स्ट्रीट जो वेंडर होते हैं ना उनसे हम अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो मैं तो ना इससे कुछ जैसे ये कवर्स वगैरह होते हैं, मैंने अपनी मैट्रेस जो गद्दे के कवर है वो भी मैंने ना मतलब गली में से ही ले रखे हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए अगर आप देखकर चीज़ लोगे, उनके पास हल्की भी होती है हैवी क्वालिटी भी होती है, बस एक देखने की बात होती है। अगर आप देखकर लोगे तो वो सब चलती है। हमारे मन में ये सब वहम है कि नहीं जो हम गली में से लेते हैं वो चीज़ें अच्छी नहीं होती, वो बेकार होती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 3-4 साल पहले लिए थे और मैंने वो चढ़ा रखे हैं और मैं उनको 2-3 महीने में उतार कर वॉश भी करती रहती हूँ। और मेरे बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। जो मेरे अंदर वाले मैट्रेस है और बाहर वाले दोनों बेड के मैट्रेस पे मैंने गली में से ही ले रखे हैं। और मैंने छोटी मोटी और भी चीज़ें ले रखी है जैसे पायदान वगैरह
वगैरह होते हैं, ये सब मैं चीज़ें ना हमारी गली में ना, मतलब हमारी गली चौड़ी है तो दिन में ना मतलब निकलते रहते हैं, कभी कोई बेचने वाला कभी कोई बिकने वाला। तो मुझे अगर किसी चीज़ की नीड होती है ना तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है देखिए मार्केट जाना भी इतना ईजी नहीं है। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार एक दो चीज़ लेनी है, अब इसके लिए मार्केट जाओ, टाइम भी निकालना पड़ेगा, और बच्चों के साथ तो वैसे ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसलिए गली में से ही ले लेती हूँ। और कई बार जैसे मान लो एक दो चीज़ें अगर मेरी नहीं सही निकलती तो ऐसा नहीं है, वो दोबारा आते हैं तो मैं उनसे चेंज भी करा लेती हूँ। मैंने कुशन्स कवर भी लिए थे, तो ऐसा नहीं है, आप मतलब ले सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। अगर आपके वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर आते हैं, और इस टाइम फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली ये जो मैट्रेस कवर, सोफ़े कवर, ये तो मतलब हमारी गली में दिन में कम से कम 20 से 25 निकलते ही होंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर दी है, जो मेरे शोपीस वगैरह रखे हुए हैं। फिर ना मेरे को याद आया कि आरव के पापा ना कल रात राशन लेके आए थे, तो मैं ना उसको ना डब्बे वगैरह में फ़िल कर देती हूँ। लेकिन ना अभी ना मैं आधा ही राशन फ़िल करूँगी, क्योंकि ना मेरे जो आधे डब्बे हैं ना वो मैंने आंटी से मंजवाने के लिए रखे हुए हैं। वो मैं आंटी से पहले मंजवाऊँगी, उनको सुखाऊँगी और तब मैं उनमें भरूँगी। बाकी जो मेरे खाली डब्बे रखे हैं मैं उनमें भर दूँगी। और अभी मैंने सोचा कि चलो यार दिवाली आ रही है, उससे पहले अपना सारा जो रसोई का सामान है वो मेरा ना भर लेती हूँ। मेरा ना काफ़ी सामान ख़त्म हुआ था, जैसे बेसन हो गई, सूजी हो गई, दालें मेरी थी, दालें सिर्फ एक दो ही ख़त्म हुई थी, चावल थे, तो मैंने ना उनको लिस्ट बनाकर दे देती हूँ, वो ले आते। पहले जब माटू नहीं था उस पहले मैं ही लेकर आती थी, ये सारा राशन का सामान हो गया, सब्जी हो गई, मतलब कि आर के पापा बहुत कम सामान लेकर आते थे घर का। लेकिन जब से माटू आया तब से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे आ गई है, क्योंकि देखो मैं ले भी जाऊँ माटू को, और आपको पता है इसे अगर मैं लेके आऊँगी सामान, कम से कम 10 से 11 किलो का वेट होता है, और मैं कैसे उसको उठाकर लेके आऊँ वहाँ से। और मैं स्कूटी पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि माटू को मैं कैसे बिठाऊंगी स्कूटी पे। और आरव अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि चलो मैं माटू को उसको पीछे पकड़ा दूँ कि तू इसको लेके बैठ जा, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। तो अब ये ना जो सारे काम काज, सब्जी लाना, ये सब ना आरव के पापा के ऊपर आ गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ना 2-2.5 साल एडजस्ट कर लो, माटू थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब ये होता है ना, बच्चा जब पैदल चलना शुरू कर देता है तो हम ना फिर उसको अपना पैदल चला के ले जा सकते हैं। लेकिन अभी गोदी में ले जाना, टांगे एक साइड उसको, बच्चों को टांगे रखो और सब्जी खरीदना, ये सब खरीदना पॉसिबल नहीं हो पाता। और यहाँ पर देखिए मैं अपना फटाफट से अपना सारा राशन फिल कर लूँगी। और राशन वगैरह सब कुछ डब्बों में फ़िल करके, और डब्बों को मैंने किचन में लगा दिया था। उसके बाद मैंने रूम्स की ना डस्टिंग वगैरह कर दी थी, और अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। और ना अब ना थोड़ी देखिए यहाँ पे पहले जगह खाली थी, अब थोड़ी जगह भर गई है, तो थोड़ी दिक्कत तो होती है झाड़ू लगाने में, थोड़ा पोछा लगाने में। मैं सोचती भी हूँ कि मैं इनको हटा के लगाऊँ, पर देखिए डेली इनको हटाना फिर दोबारा सेट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ना 2-3 दिन में इनको हटा के झाड़ू पोछा कर दिया करूँगी। वैसे ना इन सोफ़ों के नीचे ना स्पेस है, अच्छे से ना झाड़ू का हाथ चला जाता है, और ना पोछे जो मैं से मॉप से लगाती हूँ तो वो भी ना अच्छे से मतलब लगा सकते हैं। तो मेरे को इतने प्रॉब्लम मतलब नहीं होगी। बट ये कि अगर तुम हटा के करो तो कोने कोने की जो गंदगी है वो निकल जाती है। आपको पता ही है कि मच्छरों का सीज़न चल रहा है, मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं घर में, और बच्चों के साथ तो वैसे स्पेशली ध्यान होना पड़ता है। और इतने बारीक बारीक मच्छर है ना, मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं इतनी सफाई करती हूँ, फिनाइल वगैरह भी यूज़ करती हूँ, पता नहीं तब भी ये मच्छर कैसे आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता। और देखिए इसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी, और मैं ना स्टैंडिंग पोछा ही लगाती हूँ। जब से मेरा मतलब सिजेरियन हुआ है ना, मेरे आरव भी मेरा सिजेरियन हुआ है और माटू भी, तो ना मेरे से ना बैठ के पोछा नहीं लगता। मैंने ना ट्राई भी किया था, क्योंकि मेरा थोड़ा टमी निकला हुआ है, तो सब बोलते हैं कि अगर बैठ के पोछा लगाओ तो टमी अंदर चला जाता है। लेकिन ना मैंने ट्राई किया तो मेरे ना पेट में ना बहुत ज़्यादा पेन आ गया, स्टिच में ना पेन आना शुरू हो जाता है। तो भैया मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं स्टैंडिंग पोछा ही लगाऊंगी। और ऐसी बात नहीं है, अगर आप इसे भी अच्छे से लगाओ ना, थोड़ा प्रेस करके रगड़ के, तो इससे भी अच्छे से लग
लगता है मुझे कम से कम इसे लगाते हुए 7-8 साल हो गए हैं। स्टैंडिंग पोछे को ही मैं लगाती हूँ, और ये मैं ना जब मेरा मतलब 2-3 साल निकल जाते हैं उसके बाद ख़राब हो जाता है तो मैं ऑनलाइन ना दूसरा परचेज़ कर लेती हूँ। और तो आपको पता है किचन वगैरह ये सब तो मैं वॉश करती हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। बाकी ऐसा नहीं है, मेरे देखिए फ़र्श है बिल्कुल चमक रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के लगाती हूँ। मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है और अभी ना दिन का टाइम है, और अभी ना मेरी मम्मी का फ़ोन आया है कि भाई और भाभी आ रहे हैं दिवाली का लेके। मुझे ना सुबह से पता नहीं था, मुझे अभी पता लगा है, तो मैंने खाना वगैरह भी नहीं बनाया। तो वो लोग कह रहे कि नहीं हम खाना खा के आएंगे और ना बस नाश्ता करेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाहर से कुछ मंगा दूँगी। यही होता है कि देखिए एकदम से बन नहीं पाता कुछ भी। और आज मैंने देखी आपने देखा ही होगा कि मैंने राशन सारा सेट कर दिया है, और अब ना मुझे ना ग्रोसरी का सामान भी लाना है। मेरा ना ग्रोसरी का सारा सामान ख़त्म हो रखा है। मैं आज जाने की सोच रही थी कि आज शाम को ना लेकर आऊँगी, लेकिन अभी भाई भाभी के आने का हो गया तो अब देखते मैं कल ही जाऊँगी, क्योंकि देखिए कोई आएगा फिर वो। अब इतने दिनों बाद आपने देखोगा लास्ट वो तीज पर ही आई थी और अब वो दिवाली पर आ रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कल आराम से लेकर आऊँगी। और मुझे दिवाली की भी शॉपिंग करनी, दिवाली का कुछ भी सामान नहीं आया अभी घर में। मतलब ये समझिए मेरा बस साफ़ सफाई वगैरह हुई है, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, और घर में कुछ भी सामान नहीं आया है। और अभी से मतलब इतनी टेंशन हो रही है कि कैसे होगा। 3-4 दिन बची है दिवाली के। अब देखती हूँ, कल कोशिश करूँगी कल पहले अपना मतलब जो ग्रोसरी का सामान है, अगर मार्केट जाने का मौका मिला तो मैं दिवाली का जो डेकोरेशन का सामान होता है वो भी मैं लेकर आऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी अगर मेरा जाना हुआ। मैं मतलब पक्का नहीं कहती, क्योंकि माटू है, माटू के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उसको मेरे को कहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम आपको पता है मार्केट में इतना रश होगा, मतलब मिलता ही है। और यहाँ पे हमारे पास जो लोकल मार्केट है ना, इतनी सुंदर सस्ती है, इतना अच्छा सामान मिलता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो माटू को तो मैं बिल्कुल भी लेके नहीं जाऊँगी, आरव को देखती हूँ, मैं और आरव ही जाएंगे। और वहाँ पे ये कि मैं स्कूटी भी नहीं ले सकती, वहाँ मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। और बस अब मैं देखती हूँ, फटाफट से उनका वेट कर रही हूँ, मैं कब से मतलब काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ, और जब मैं आएंगे तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई भाभी और मेरे भतीजे आ गए हैं, किट्टू और रिशु। और ना ये किट्टू ना आता नहीं है, इसने ना मतलब पहले जब ये आता रहता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं आता इसको। मतलब 1 महीना हो गया, तो मैं इसको बोल रही थी तो आता नहीं ना, तो आज आ तुझे मैं अच्छे से ठीक बताऊँगी। और जो पीछे रिशु आ रहा है ना, वो बहुत क्यूट है, आपने पहले भी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। और मतलब इतना मतलब भोला सा है ना, पर वैसे ना वो शरारत बहुत करता है। तो मैं उसे बोलती हूँ बेटा तू ना भोली शक्ल लेके ना शरारतें बहुत ज़्यादा करता है। और यहाँ पर देखिए भाभी भी ना अपना व्लॉग शूट कर रही थी, उन्होंने भी ना अभी थोड़े दिन पहले ही स्टार्टिंग की है व्लॉगिंग की, तो वो बना रही थी। तो मैं बोल रही थी कि आप मेरे व्लॉग में आ जाना, मैं आप मुझे अपने व्लॉग में ले लेना। और देखिए यहाँ पे अब ना रिशु की तबीयत ठीक है। पहले आप उसकी जब गृह प्रवेश किया था, उस मतलब फंक्शन किया था, उस टाइम उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन टचवुड अब भगवान की दुआ से वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और यहाँ पर देखिए माटू ना सो रहा था, तो उनके आने के बाद वो उठ गया था और हम सब यहाँ पर बैठ गए। मैंने आके उनको पानी वगैरह दे दिया था, और हम ना आरव के पापा का वेट कर रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन कर दिया था, आज ना उनको थोड़ा ना लेट हो गया था, क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन क्या होता है ना, मार्केट में थोड़ा काम होता है, मतलब पेमेंट वगैरह आती है, तो उनको थोड़ा टाइम लग गया था। वैसे ना वो घर पे 7-8 बजे आ जाते हैं, लेकिन वही होता है ना, पता नहीं जब भी कोई आता है घर पे तो पता नहीं क्या होता है कि इंसान ना लेट हो ही जाता है। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कि पता नहीं आज ही लेट हो गए, वैसे तो घर पे डेली 7 बजे तक आ जाते हैं। अभी मतलब फ़िलहाल कुछ दिन से आ रहे हैं, क्योंकि अभी इतना फैक्ट्री में काम नहीं है, तो हम ना उनका वेट कर रहे हैं। और मैंने ना उनको फ़ोन पे ना बोल दिया था कि आते हुए ना नाश्ता वगैरह मतलब बाहर से ले आना, क्योंकि वो लोग ना खाना खाकर आए थे। भाभी ने मुझे बोल दिया था दीदी हम लोग ने खाना खा लिया है, आप ना बस नाश्ता करा देना। और नाश्ते में ना मैंने उनके लिए बाहर से ना डोसा सांभर और चाउमीन लेकर आए थे, क्योंकि ना अभी इस टाइम ना हर एक स्टॉल पे, मतलब कि जो फूड स्टॉल है उस पर इतना रश है बहुत ज़्यादा, कि मतलब कि आप कहीं भी चले जाओ, समोसे वगैरह लेने चले जाओ, तो वहाँ पे भी ये मतलब आरव पापा गए थे ना, वहाँ पे मतलब ये कह रहे थे कि इतना रश था ना, मुझे आधे से पौना घंटा लग गया, लाइन में लगना पड़ा, तब जाके मैं लेकर आया हूँ। और वो ये दिवाली से देखिए, एक तो मिठाई की दुकान पर चले जाओ, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और हमारे यहाँ तो जैसे कि मनोहर है, बीकानेर है, शगुन वाले है, आप अगर जाओगे ना तो इतना बुरा हाल मिलेगा ना, हम मतलब इंसान ये सोचेगा भैया रहने ही दो, इतनी मतलब मारा मारी होती है जैसे कि फ्री में मिठाई बट रही हो। और ना देखिए यहाँ पे दोनों मतलब सारे बच्चे खेल रहे हैं, और चारों बच्चे जब मिल जाते हैं ना, तो आप हमारे घर की हालत देखना,
ऐसी हो जाती है, मतलब यहाँ पे हो या मम्मी के घर पे हो, जब चारों बच्चे इकट्ठे होते हैं ना तो इतनी चिल्लम चाटी, वो उसके मार वो उसके मार, मतलब हम लोग बस इन्हीं को हैंडल करने में लग जाते हैं। और ना मेरे से क्या हुआ ना, मतलब मैंने ना कैमरा लगा रखा था लेकिन ना मैंने वो ऑन नहीं किया। जब हम लोगों ने डोसा वगैरह खाकर आए तो भाभी बोलने लगी कि दीदी आपको ध्यान नहीं रहा, मेरे को भी अपने व्लॉग में डालना था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे क्लिप्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना हमने डोसा वगैरह सब खा लिया था। उसके बाद ना मैंने चाय और नाश्ता बनाया, मतलब लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पर हम लोग अपने बातें कर रहे हैं। देखिए जब मिलते हैं तो इधर उधर की बातें होती है, गॉसिप्स होती है, एक दूसरे के रिलेटिव्स की गॉसिप्स होती है, यही होता है। तो हम सब यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। और ये किट्टू यहाँ पे ना नीचे गया था अभी अपने मतलब आरव के पापा के साथ। तो ये ना आरव के पापा को ना फूफा जी नहीं बोलता, ये पीपी बोलता है, पता नहीं शुरू से ही छोटा सा था ना, पीपी बोलता है। तो ये ना बिना इसको ना मतलब चीज़ वगैरह जो भी टॉफ़ी चिप्स चॉकलेट्स वगैरह दिलाकर लाए थे, तो मैं इसको बोल रही थी बेटा ऊपर बैठे तू भी चाय वगैरह ले ले। और वहाँ पे रीशु देखिए अपना वो इंजॉय कर रहा है। वो इतना अच्छा बच्चा है, वो अपना स्वीटली मतलब अपना अपना आराम से खाता रहता है। पर ऐसा नहीं है उसकी ना, मतलब फेस इतना, मतलब पता नहीं इतना, अगर वो कुछ किसी को मार भी देगा ना तो आप ना उसको देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि अरे नहीं ये बच्चा नहीं मार सकता, ये बड़ा क्यूट है। मतलब वाकई बहुत क्यूट है। और मतलब बस मैं चाहती हूँ कि हमारे मतलब चारों बच्चे बस अपने फिट एंड हेल्दी रहे, बस किसी की नज़र ना लगे। और अपने चारों भाई मिलकर रहे, अभी भी और बड़े होने के बाद भी। बस ये है कि हमारे घर में एक लड़की की कमी हमेशा रहेगी कि इनकी एक बहन नहीं है। अगर बहन होती तो और अच्छा होता। देखिए फेस्टिवल आते हैं, राखी आती है, दशहरा आता है, भाई दूज आती है, एक बहन की कमी हमारे यहाँ रह गई है। हमने बहुत सोचा लेकिन कहते हैं ना जो हम चीज़ सोचते हैं वो हमें मिलती नहीं है। अब जैसे मैंने सोचा था कि मेरी सेकंड बेबी कर लो लेकिन वो नहीं मिली। अब वो ना जिस ये है ये कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो कभी नहीं मिलती। और बस इसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह एंजॉय की। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।